आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड राशि के बारे में, जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। तो लोग क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो का मतलब जेलिसी है या सेक्स है या रेवेंज है या ब्लैक मैजिक है। और ज्योतिष के नाम पर बस यही दो चार डायलॉग हमेशा रिपीट करते हुए आपको लोग दिखते हैं। बट अगर मैं सच बताऊं तो आपने अगर वृश्चिक राशि को ठीक से समझ लिया ना, तो आपको ट्रॉमा, आपको डेप्थ, आपको सर्जरी, ब्रेकअप, धोखा, है ना, बेट्रियल, ऑकल्ट, रियल साधना, सबका एक सीधा आपको एक रोड मैप मिल जाता है। सो इस वीडियो के एंड तक आपके पास कम से कम ऐसे 3-4 सॉलिड रूल होंगे, जहां पर चार्ट में जब भी वृश्चिक राशि आएगी वहां लाइफ में आपको पता रहेगा कि प्रेशर, वो डेप्थ, वो हिडन वाटर का खेल आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो आपकी स्कॉर्पियो की अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे कि आपकी और बेटर हो रही है। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि वृश्चिक राशि को समझना इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है आखिर में। तो देखो, स्कॉर्पियो का मतलब क्या है कि ये 8वीं नंबर राशि है, ठीक है, 8 साइन। और 8 साइन, 8th हाउस, है ना, इन सब का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं ना ये भी आपस में क्लोजली लिंक्ड है। बट इसका आपको लॉजिक पता होना चाहिए। 8th हाउस 8वीं में, कालपुरुष कुंडली में 8th हाउस में पड़ रहा है, तो वहाँ जो राशि पड़ेगी दोनों सेम है, ऐसा नहीं। इनके पीछे भी अपने तत्वों के लेवल पे कनेक्शन है। तो देखिए कि डेथ हो गया, रीबर्थ हो गया, सर्जरी, लोन, एक्सीडेंट, स्कैंडल, इंश्योरेंस, है ना, हिडन डिजीजेस की हम बात करें, या सीक्रेट रिलेशनशिप्स की बात करें, या हम तंत्र की बात करें, रिसर्च की बात करें, डीप साइकोलॉजी की बात करें, ये सब आपका ना 8th हाउस और कहीं ना कहीं आपको 8 साइन से भी इनका लिंक मिलेगा। देखिए, लोन भी मैंने इसमें बोला था, बहुत लोगों को इसमें हो सकती है दिक्कत हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि लोन 8th हाउस से आपका लोन मिलने की जो कैपेबिलिटी है, आपको कितना लोन मिलेगा, है ना, आसानी से मिलेगा कि दिक्कतें हैं उसमें, वो सब चीज़ें आपके ना 8th हाउस ही बताएगा। 6th हाउस जो होता है वो आपका बताता है कर्ज, डेप्थ, जो आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। लोन लेना 8th हाउस, लोन को देना 6th हाउस, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो देखिए, जहाँ जहाँ वृश्चिक राशि आपको बैठेगा, ठीक है, वहाँ लाइफ में क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ की नॉर्मल चीज़ में ना बड़ी इंटेंस बन जाती है वहाँ पे, है ना। नॉर्मल दर्द भी आपको एक ना ऑपरेशन की तरह दिखने लगता है ना। और नॉर्मल रिश्ता भी ऑब्सेशन या एक ना वैराग्य बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो शास्त्र इस पे एक ना बहुत सिंपल एक अपना वचन है शास्त्र का यहाँ पे, अष्टमम रंध्र भाव, रंध्र भाव। 8th हाउस को रंध्र भाव बोलते हैं, छिद्र। रंध्र का मतलब हो गया छिद्र, छिद्र मतलब होल, या हम बोल रहे हैं क्रैक, है ना। अब ये होल और क्रैक वो है जहाँ से प्रकाश भी एंटर हो सकता है, जहाँ से जहर भी एंटर हो सकता है। तो जहाँ स्कॉर्पियो बैठेगा वहाँ लाइफ में क्रैक आता है, सबसे पहला नियम। या तो वहीं से आपको लाइट भी आएगी या वहीं से आपको पॉइजन भी आएगा। सो ये डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन सा नक्षत्र है, और आपके अपने कर्म के ऊपर भी। तो इसलिए वृश्चिक राशि को इग्नोर करोगे तो चार्ट में सबसे डेंजरस पॉइंट आपका ब्लाइंड रह जाएगा। और अगर ठीक से समझ लिया तो यही राशि आपको सबसे ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ और रिसर्च पावर भी आपको देगी, ठीक है। तो वृश्चिक का हमने कॉन्टेक्स्ट समझा, अब आप समझो कि वृश्चिक राशि का नेचर क्या है। और किसी भी राशि का अगर आपको नेचर समझना हो तो तत्व, उसकी गति, उसका देवता का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक्स हम लोग को थोड़ा सा पकड़ते हैं। तो आप एक लाइन में हमेशा याद रखो, है ना, वृश्चिक का मतलब क्या होगा कि जल तत्व है, स्थिर है, मंगल है, केतु है, ठीक है। और समझो कि ये सबको मिला के एक प्रेशर कुकर ऑफ इमोशंस बन जाता है, ठीक है। जल तत्व, तत्वों को पहले समझो आप, जल तत्व, है ना, वाटरी साइन। पानी मतलब क्या है कि जब भी देखो राशि में जब भी वाटर एलिमेंट आएगा तो वहां पर आएगी फीलिंग। वाटर का मतलब यहाँ पे, पानी का मतलब यहाँ पे है फीलिंग, मेमोरी, है ना, फियर, इमेजिनेशन, है ना। पर ये कर्क राशि भी देखो वाटरी साइन है ना, कैंसर साइन भी, पाइसेस साइन भी वाटरी साइन है। पर ये कैंसर जैसा सॉफ्ट वाटर नहीं है ये, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर है ना। जैसे कुआं हो गया, बोरवेल हो गया, है ना, सीवर हो गया, ब्लड हो गया। इसलिए स्कॉर्पियो नेटिव का जो इमोशंस होगा ना, इन लोग का जो इमोशंस, वो सरफेस लेवल पर नहीं दिखता है, ठीक है। वो अंदर ही अंदर रहता है, वो अंदर ही अंदर बॉयल होता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं ये लोग बड़े सिक्योरिटी बोलते हैं, इमोशंस को वो लोग अंदर छुपा के रखते हैं। ये वो वाटर, ये इमोशंस, वो वाटर तत्व है यहाँ पे
जो कि हिडन है, जो अंडर है ना। ये कैंसर कर्क राशि की तरह ऊपरी सतह पर रहने वाला पानी नहीं है, जल नहीं है, ये छुपा हुआ है, वाटर। दूसरा इसमें एक गति है ना। गति क्या है? चर, स्थिर, द्वि स्वभाव, 3 तरह की गति हम लोग पढ़ते हैं राशि में। तो ये जो स्कॉर्पियो साइन की हम बात करते हैं ना, तो ये फिक्स राशि में हमारा आता है। फिक्स साइन का मतलब क्या है कि चेंजेस समझो यहाँ पर बाहर से नहीं है ना, चेंजेस यहाँ पर अंदर से आती हैं, है ना। इसलिए वृश्चिक लोग बाहर से स्टबर्न आपको दिखाई देते हैं, है ना। या तो फुल ट्रस्ट करेंगे या तो फुल कट ऑफ कर लेंगे, है ना। 20 का जोन उन लोग के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। और ग्रह के लेवल पे अगर आप देखोगे तो मंगल और केतु का फ्लेवर आपको मिलेगा, है ना। तो पराशर ऋषि के हिसाब से जो लॉर्ड यहाँ का जो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, ठीक है। और कुछ लोग इसमें केतु भी इसको सब लॉर्ड की तरह देते हैं, है ना। और नाड़ी ज्योतिष में हम बात करें या ऋषि परंपरा के अगर हिसाब से इसमें चलें तो केतु भी एक भूमिका यहाँ पे निभाता है, ठीक है। मार्स आपको क्या देगा? करेज, सर्जरी, फाइट करने की एबिलिटी। और केतु क्या देता है? डिटैचमेंट, ऑकल्ट, सर्जरी टाइप, कट या इनविजिबिलिटी। दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या करते हैं? ऑपरेशन थिएटर बना देते हैं, ठीक है। कट भी है यहाँ पर, हील भी है ना। मंगल अगर कट कर रहा है ना तो केतु यहाँ पर हील करेगा। दोनों में से कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए कट और हीलिंग ये दोनों चीज़ें स्कॉर्पियो साइन से जुड़ी हुई है। नक्षत्र के लेवल पे बात करो, अगर उनके देवता के लेवल पे बात करो तो स्कॉर्पियो में कौन कौन से नक्षत्र हमारे आते हैं ना। 4th पदा पड़ जाता है विशाखा नक्षत्र का, जिसका देवता है हमारा इंद्र, है ना। अग्नि, है ना, ये मिलकर टारगेट पे प्रहार करने की क्षमता देते हैं। अनुराधा नक्षत्र आता है जिसका देवता होता है मित्र, है ना। मित्र मतलब समझो कि फ्रेंडशिप, है ना। यहाँ पर वात्सल्य की बात हो रही है, यहाँ पर अलाइंसेस की बात हो रही है, जो अनुराधा नक्षत्र दिखाता है। तीसरा है ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका देवता है इंद्र, फिर से, है ना, जो सीनियर है, जो चीफ है, जो प्रोटेक्टर है। तो अगर आप इस नक्षत्र के लेवल पे भी इस राशि को अगर आप समझो तो वृश्चिक का बेस क्या है ना। बैटल, लॉयल्टी एंड लीडरशिप अंडर प्रेशर। तो दोस्तों के लिए जान देना भी यहीं से आता है, और दोस्तों पर शक करने की जो एबिलिटी है ना, शक करके सब कुछ तोड़ देने की एबिलिटी भी यहीं से आती है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि स्कॉर्पियो की फंक्शनलिटी कैसी है। तो अगर आप स्कॉर्पियो की साइकी अगर आप समझना चाहो कि अंदर उसकी क्या चलता रहता है स्कॉर्पियो के अंदर, तो एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, 1 लाइन आइडिया। स्कॉर्पियो लोग हमेशा 2 चीज़ करते हैं, या तो ऑब्जर्व करते हैं या तो टेस्ट करते हैं, है ना। तो देखो कि वृश्चिक राशि का जो नेटिव बहुत साइलेंट स्पाई तरीके का होता है ना। ये लोग सुनते कम है, स्कैन ज़्यादा करते हैं, है ना। रूम में एंटर करेंगे, करते ही ना एनर्जी रीड करना शुरू करेंगे, है ना। कौन झूठ बोल रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन टूट चुका है ना, कौन इमोशन में है। तो इसको ज्योतिष के लॉजिक पे आप समझो, जल तत्व है ना, इमोशनल रडार है यहाँ पर इस राशि में। मंगल इसका लॉर्ड है तो ऑफेंसिव, है ना, डिफेंसिव मोड में रहता है, सोल्जर नेचर। ज्येष्ठा है ना, इंद्र की देवता की इसकी में शक्ति है, तो मैं प्रोटेक्ट करूँगा पर मैं ही जज बनूंगा, है ना। प्रोटेक्शन भी मैं ही कर रहा हूँ, जज भी यहाँ पर मैं ही हूँ। तो मैं आपको केस बताता हूँ। एक लेडी है जिसका चंद्रमा स्कॉर्पियो राशि में है ना। घर में सबको फीड करती है ना, सबका सीक्रेट भी जानती है ना। पर किसी एक धोखे के बाद, है ना, वो एकदम बदल जाएंगी ना, स्टोन की तरह हो जाएंगी, है ना। ऊपर से नॉर्मल, अंदर से ना केस क्लोज्ड, और सारा एक्सेस रिवोक कर लेंगी ना। फिर किसी को इतना हक नहीं रहता उनके ऊपर ना, वो बड़े बड़े सिक्योरिटिव से रहने लगते हैं। तो ये वृश्चिक का एक इमोशनल कट है। दूसरे में स्कॉर्पियो किसी का लग्न है ना, किसी एक लड़के का, वो इसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, 9 से 5 जॉब करता है बट खुश नहीं है। तो रात को अकेला बैठकर ऑकल्ट, तंत्र, साइकोलॉजी, है ना, क्राइम थ्रिलर, ऐसी चीज़ें पढ़ता है ना। ज्योतिष करने में उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो आउटर लाइफ में नॉर्मल है ना, इनर लाइफ में फुल उसका एक रिसर्च लेबोरेटरी बना हुआ है। समझ रहे हैं आप, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है इस तरीके से। तो अब देखिए ज़्यादातर ना स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, क्या टिपिकली स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है। स्कॉर्पियो देखा, तुरंत बोल दिया ये तो नेगेटिव है, ये ब्लैक मैजिक करेगा, मैनिपुलेटिव है ना। गलती यही है, हर वृश्चिक राशि नेगेटिव नहीं होता है। जो एनर्जी को रॉन्ग चैनल में ले गया वो मैनिपुलेटर हो गया, जो सेम एनर्जी को रिसर्च, मेडिसिन, काउंसलिंग, साधना में ले गया वो हीलर हो गया। तो रूल को समझो, रूल बहुत सिंपल है ना। साइन एनर्जी
ये न्यूट्रल है, ठीक है। चैनल कौन सा यूज़ करोगे आप, है ना, वो ग्रह, वो नक्षत्र, वो दशा डिसाइड करते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो बहुत मिस्टेक सी राशि है, इसमें दोनों तरह के गुण आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम एक और एंगल में आपको स्कॉर्पियो का बताता हूँ, स्कॉर्पियो और हेल्थ, ठीक है। तो शरीर का जो पार्ट छुपा हुआ है, जो सेंसिटिव है ना, वहाँ स्कॉर्पियो का कनेक्शन होता है। 8 साइन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, कॉलन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिडन इन्फेक्शंस, है ना, क्रॉनिक डिजीज, सर्जरी एरियाज। तो जब वृश्चिक लग्न या 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में आकर हैविली एफ्लिक्शन में आ जाएगा तो कैसा रिजल्ट मिलते हैं, है ना, हिडन इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका डायग्नोसिस लेट होता है ना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे, पॉइजन, एलर्जी, ऑटो इम्यून पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, सर्जरी, है ना, अपेंडिक्स, यूटेरस, है ना, प्रोस्टेट, पाइल्स, फिस्टुला एटसेट्रा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलती हैं। और साइकोलॉजिकल अगर एंगल में बात कर रहे हैं तो एंजाइटी, ऑब्सेशन, पीटीएसडी, है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो होता है ना, उस टाइप की टेंडेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। किसी का स्कॉर्पियो 6th हाउस में है सैटर्न और केतु के इन्फ्लुएंस में, है ना, नेटिव को बार बार ना पाइल्स या फिशर या फिट्सुला के इश्यूज उसको होते हैं। जब सरफेस रिपोर्ट नॉर्मल आती है, ठीक है, बट प्रॉब्लम रंध्र में, क्रैक में है, ठीक है, वो रंध्र वो है जो हिडन एरिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट सिर्फ साइन देखकर डायग्नोज कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है। इसलिए ज्योतिष के स्टूडेंट्स को सिर्फ साइन देख के डायग्नोसिस मत करिएगा। स्कॉर्पियो है तो आपका डेफिनेटली सेक्सुअल डिजीज आपके होंगे अगर एफ्लिक्शन में है तो, है ना, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल 100% हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह वृश्चिक में आके बैठा है, किस नक्षत्र में है ना, कौन आस्पेक्ट कर रहा है ना, कौन उसका हाउस लॉर्ड है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। ये सब डिसाइड करने के बाद आपको डिसीजन पे आना है कि पर्टिकुलर हाउस और स्कॉर्पियो साइन में एफ्लिक्शन है कि नहीं। तो इसलिए स्कॉर्पियो जब हेल्थ की बात होगी तो 3 चीज़ें ध्यान रखना, एक हिडन, एक क्रॉनिक और एक प्रेशर बेस्ड हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना। तो एग्जैक्ट आपको डिजीज बतानी पड़ेंगी, तो आपको ग्रह और उसका भाव को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये हिडन नेचर, ये क्रॉनिक नेचर और एक प्रेशर बेस्ड हेल्थ इश्यूज जो होते हैं ना, ये स्कॉर्पियो देता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हेल्थ का। और यही स्कॉर्पियो को अगर आप मनी मैटर्स में अगर आप समझो, या फैमिली मैटर्स में या रिलेशनशिप्स मैटर्स में, तो स्कॉर्पियो साइन पैसे को नॉर्मल इनकम से कम, है ना, बट डेप्ट हो गया, लोन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सीक्रेट डील हो गया, इन सब से ज़्यादा जोड़ा जाता है, ठीक है। स्कॉर्पियो की नॉर्मल इनकम नहीं है, ठीक है। ये वो इनकम है जो डेप्ट से, लोन से, इनहेरिटेंस से या कोई सीक्रेट डील आप लोग कर रहे हैं उससे आता है। अगर वृश्चिक 2nd हाउस, 8th हाउस या 11th हाउस से अगर कनेक्टेड हो, सेकंड में अगर वृश्चिक होता है तो फैमिली में ना सीक्रेट्स, जॉइंट फैमिली में कुछ पुराना स्कैंडल, है ना, स्पीच में आपको मिलेगा स्टिंग, है ना, कि कुछ भी बोलेंगे तो उसमें एक दंश होता है ना। पैसे में अप डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी सीक्रेट इनकम, है ना, रिसर्च, ऑकल्ट, इंश्योरेंस, लोन सेक्टर। 8th हाउस में अगर वृश्चिक राशि हो, है ना, तो अगर वेल प्लेस्ड हो, स्ट्रॉन्ग योग हो, तो फिर आपको इनहेरिटेंस, है ना, रिसर्च, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की कोई सीक्रेट वर्क आपको मिल जाए, है ना। बड़ी साथ में एक्सीडेंट्स और सडन लॉसेस की प्रोबेबिलिटी भी बनाता है। 11th हाउस में वृश्चिक राशि चले जाए तो वो आपको गेन्स कराएगा क्राइसिस सेक्टर्स के थ्रू, लाइक सर्जरी, डिटेक्टिव, पुलिस, है ना, आर्मी, पुलिस, तंत्र, इन्वेस्टिगेशन, स्टॉक मार्केट से भी, है ना, जहाँ पर हाई रिस्क स्टाइल वाले जो जॉब्स होते हैं। तो ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है। तो इसीलिए स्कॉर्पियो या कोई भी राशि हो, इसको आपको समझना आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी है। इसके तत्वों के लेवल पे आप लोग इसको समझिए, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल रूल आप लोग यूज करना शुरू करो। स्कॉर्पियो देखा तो सबसे पहले क्या सोचो आप, है ना, पहला आपके थॉट आना चाहिए हिडन वाटर प्लस प्रेशर। तो जिस हाउस में वृश्चिक राशि है वहाँ लाइफ में नॉर्मल नहीं, है ना, प्रेशर कुकर पैटर्न आप लोग देखना शुरू करो। 4th हाउस में स्कॉर्पियो साइन तो होम प्रेशर, है ना, सीक्रेट टेंशन इन द फैमिली,
10th हाउस में स्कॉर्पियो साइन, तो करियर प्रेशर है ना, पॉलिटिक्स, और क्या बोलो कि हिडन एनिमीज है ना, क्राइसिस बेस्ड आपके प्रमोशंस होते हैं। क्राइसिस में जब आप डील करना शुरू करोगे आप ना, तब आपके लिए रास्ता खुलता होगा। ये पहला रूल है ना, पहला थॉट, हिडन वाटर प्लस प्रेशर, इसको मिक्स करिए। सेकंड रूल क्या है कि जब भी स्कॉर्पियो साइन आप देखें तो सर्जरी और डिटॉक्स पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो वही एरिया लाइफ में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन बैठेगा, है ना। या तो आपके शरीर के लेवल पे आपको ऑपरेशन करना है, या हैबिट्स के लेवल पे, या रिलेशनशिप्स के लेवल पे आपको ऑपरेशन, सर्जरी या डिटॉक्स करना पड़ेगा, है ना। थर्ड रूल क्या है कि जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन आपको दिखा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहीं से आप स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। अगर भागे नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए वहाँ पे, है ना। दुख से भागना नहीं है, दर्द से भागना नहीं है, उसका सामना करना है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए। और फोर्थ लेवल पे आपको चेक करना है कि नक्षत्र कौन सा वहाँ पर एक्टिवेटेड है ना, कौन सा लॉर्ड है उसका। अनुराधा है तो हीलिंग किसके थ्रू आएगी, फ्रेंडशिप, ग्रुप या डिवोशन के थ्रू। ज्येष्ठ नक्षत्र होगा तो हील किसके थ्रू होंगी, है ना, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना शुरू करें, है ना। और विशाखा नक्षत्र जो कि स्कॉर्पियो का ही पार्ट है, अगर वहाँ पर आता है तो वो एक्टिवेशन में है, तो हीलिंग किसके थ्रू, आपके गोल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। रिवेंज मोड पे ना जाइए, ठीक है। इसका यूज प्रश्ना में भी हो सकता है। प्रश्ना चार्ट में अगर स्कॉर्पियो लग्न में है, 4th में है, 7th 8th में है और प्रोमिनेंट है चार्ट में, तो मैटर बहुत सिंपल नहीं है प्रश्ना का, है ना। यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है या तो वो कुछ सीक्रेट या कुछ हिडन चीज से जुड़ा हुआ है, या कुछ स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, या कुछ इंटरनल क्रैक की वजह से है ना। तो नेटिव को स्ट्रेट आंसर यहाँ पर दे देना है कि देखो यहाँ पर कहीं अंदर से आपको कुछ बातें आपको खा रही हैं जो सरफेस लेवल पे नहीं है, या आप छुपा रहे हैं चीज़ों को, है ना। उस तरह की चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो आप लोग क्या करो, इसको आप ऐसा होमवर्क की तरह समझें या प्रैक्टिस की तरह समझें। अगर आप स्कॉर्पियो को मास्टर करना चाहते हैं, अपना चार्ट निकालिए, देखिए कि वृश्चिक कौन से हाउस में है, वहाँ लिखिए कि इस एरिया में मेरी लाइफ में सबसे बड़ा प्रेशर क्या है, सबसे बड़ा बेट्रियल क्या है, सबसे बड़ा रीबर्थ क्या हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है। फैमिली के 2-3 लोगों का चार्ट देखो, है ना। सिर्फ उसमें एक सवाल पूछिए कि उनके स्कॉर्पियो हाउस में कौन सा मेजर इवेंट आए, है ना। देखिए उसको, है ना, उसको बैक टेस्ट करिए, है ना। पोस्टमार्टम एनालिसिस करिए, सीखने का यही तरीका है। तो ऑपरेशन, एक्सीडेंट, ब्रेकअप, कोर्ट केसेस, है ना, कोई साधना में कोई शिफ्ट, कुछ भी उसको नोट करिए। नेक्स्ट दशा, अंतरदशा देखते टाइम आपको स्कॉर्पियो साइन आप नोट करिए, उसका लॉर्ड, उसका नक्षत्र, है ना। स्पेशल मार्कर की तरह उसको ट्रीट करो आप लोग। तो यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा, आप चार्ट देखना शुरू करोगे। तो इस होमवर्क से आपको ना पता चलेगा कि वृश्चिक रियल लाइफ में कैसा काम कर रहा है ना। सिर्फ बुक पढ़ने से, है ना, ये राशि नहीं समझ में आएगी, ठीक है। इसे आपको ना जीना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कंक्लूड कर देता हूँ इस वीडियो को, है ना, 3 सिंपल चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ कि वृश्चिक राशि मतलब हिडन वाटर, अंडर प्रेशर, है ना। जहाँ बैठा है वहाँ डेप्थ, फियर और पावर तीनों साथ में मिलता है। स्कॉर्पियो फेकनेस को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, बट सच को नहीं। तो जो झूठ है, ड्रामा है, हिपोक्रेसी है, उसको ये राशि तोड़ देता है ना। जो सच्चा है उसको ये राशि स्टील जैसा बना देगा। स्कॉर्पियो आपकी इनर सर्जन की तरह काम करता है। अगर आप खुद अपने दुख को कट नहीं करोगे तो लाइफ में एक दिन ये फोर्सफुली आपका ऑपरेशन कराएगा, समझ रहे हैं बात। तो मैंने इस वीडियो में बहुत से ऐसी चीज़ें शेयर करी हैं जो बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए और अपने चार्ट में इसको अप्लाई करना शुरू करिए। जय गुरुदेव।